हेलो गाइस, इस वीडियो में हम इंसानी नाखून को माइक्रोस्कोप में देखेंगे। कार के ताज़ा और इस्तेमाल किए हुए तेल में फर्क देखेंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जो सॉसेज हम खाते हैं उसमें असलियत में क्या डाला जाता है। वाह, काफी बर्फबारी हो रही है और ये हमारी बेवकूफ़ी होगी कि हम बर्फ के टुकड़ों को माइक्रोस्कोप के नीचे ना देखें, खासकर तब जब बहुत से लोगों ने हमें कमेंट्स में इसे देखने को कहा है। हमारे घर के अंदर का तापमान थोड़ा ज्यादा है, इसलिए बर्फ के टुकड़े घर के अंदर आते ही पिघल जा रहे हैं। तो हमारे पास माइक्रोस्कोप को इतनी ठंड में बाहर ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जी हाँ, वीडियो बनाने के लिए हमें ये करना ही पड़ा। जब भी हम बर्फ के टुकड़ों को अपने हाथों से छूते ये टूट जाते, इसलिए इन्हें हाथों से छूना सही नहीं होगा। तो हमने कागज का एक टुकड़ा लेकर उसे गिरती हुई बर्फ के नीचे रखा ताकि हमें अच्छे नमूने मिल जाएं। आखिरकार हमें ये पता चला कि सभी बर्फ के टुकड़े अलग होते हैं। जैसे कि ये वाला चपटा नहीं बल्कि 3 डायमेंशनल है, जिसके ऊपर एक छोटा टुकड़ा और नीचे एक बड़ा टुकड़ा है। इसमें हमें ऐसे भद्दे टुकड़े और कभी उन्हीं के साथ ये मुलायम टुकड़े देखने को मिले। ये एक खराब टुकड़ा है, लगता है एक दूसरे से टकराने की वजह से इसका कुछ हिस्सा टूट गया होगा। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी 2 बर्फ के टुकड़े एक जैसे नहीं होते, और लगता है ये सच है। आखिर इनमें से हर एक बर्फ के टुकड़े बादल से जमीन तक आते हैं और इनका आकार तापमान और नमी की वजह से बदलता रहता है। यहां तक कि अगर 2 टुकड़े साथ साथ उड़े तब भी उनमें भले थोड़ा सा ही फर्क हो, पर फर्क होगा जरूर। हमारी एक वीडियो में हम मछली की स्केल्स को नहीं दिखा पाए थे, क्योंकि हमारी मछली बिना स्केल्स की थी। इसलिए हमने इस बार स्केल्स वाली मछली खरीदी। चिमटी से स्केल्स निकालना काफी आसान है और मैग्नीफाई करने पर हमें इस ट्रांसपेरेंट टुकड़े के किनारे तक बहुत सारे खांचे बने हुए दिखे, जो कि इंसान के फिंगरप्रिंट जैसे हैं। ये स्केल्स ही मछली के शरीर को बहाव की तरफ ढकेलती है और पानी में तैरने के दौरान टेढ़ी मेढ़ी और खाल पर बनने वाली सिलवटों को चिकना करने में मदद करती है। इसके अलावा ये पानी में शाखाओं या चट्टानों के साथ तेज टकराव से मछली को बचाती है। एक सब्सक्राइबर ने हमें एक अच्छा आइडिया दिया है कि कार के इंजन में पहले से इस्तेमाल किए गए तेल के साथ ताज़ा तेल की तुलना करें। तो इस्तेमाल किया हुआ तेल लेने के लिए हमें एक कार और उसके इंजन की जरूरत है। हम फिलर प्लग के नीचे से इसका एक सैंपल लेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि तेल के लेवल को मापने के लिए हम तेल को डिपस्टिक से टपका सकते थे, लेकिन आपको बता दें कि इस कार में डिपस्टिक मौजूद नहीं है। हमने इसके साथ ही ये नया तेल खरीदा। फिर हमने दोनों सैंपल्स को एक ही स्लाइड पर रख दिया। पहले हम साफ तेल देखेंगे और देखने में ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। अब हम इस्तेमाल किए हुए तेल पर नजर डालते हैं। इस तेल में तो हमें बहुत सारा कचरा दिख रहा है। शायद ये मेटल के टुकड़े हैं जो इंजन सिलेंडर से खुरच कर निकल जाते हैं। इसके साथ ही इसमें आग जलाने वाली कोई चीज है और तेल तो है ही। शायद हमें ऑयल फिल्टर को देखने की जरूरत है कि इसमें क्या जमा हुआ है। दरअसल ये तेल को फिल्टर करके अपने अंदर सारी गंदगी जमा कर लेता है। इसलिए अगर आपके पास कार है तो वक्त वक्त पर अपनी कार में साफ तेल डलवाते रहा कीजिए। बहुत से लोग कीनू के छिलके को देखना चाहते थे, तो आइए एक नजर इस पे भी डालते हैं, शायद हमें कुछ अच्छा दिख जाए। देखिए छिलके के अंदर क्या है। इसमें कुछ अजीब छेद हैं, या हम इसे छोटे ज्वालामुखियों के क्रेटर भी कह सकते हैं। शायद कीनू इन छेदों की मदद से ही सांस लेता है, या फिर यहीं से कोई खुशबू निकलती हो। हमें नहीं पता कि ये यहाँ किस लिए है। हमें आपकी राय पढ़ने में दिलचस्पी रहेगी। आइए अब इंसान के नाखूनों को देखें। नाखून उंगलियों के किनारे पर बना एक मजबूत टुकड़ा है। यह हमारी उंगलियों को तेज लगने वाली चोटों से बचाने का काम करता है। वैसे हम इनका इस्तेमाल और भी कई चीजों के लिए कर सकते हैं। खैर छोड़िए, तो हमने नाखून के एक छोटे टुकड़े को काटकर माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। ये देखिए, इंसानी नाखून किसी प्लास्टिक के टुकड़े जैसा दिखता है। हमें लगता है कि इसकी बनावट खाल से मिलती जुलती है,
इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि नाखून के अंदर मौजूद सभी चीजें एक साथ ज्यादा मजबूती से जुड़ी हुई हैं, या यूं कहें कि दबी हुई हैं। शायद यही वजह है कि ये इतनी धीरे बढ़ते हैं, हर हफ्ते सिर्फ 1 से 2 मिलीमीटर। एक सब्सक्राइबर ने हमें एक टिकटॉक वीडियो भेजा जिसमें वो सॉसेज का एक टुकड़ा काटते हैं और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं। मैग्निफिकेशन में देखने से पता चला कि सॉसेज पर बहुत सारा कचरा और बाल हैं। क्या सच में सॉसेज में इतना कचरा भरा होता है और हम सब इसे खाते हैं? चलिए पता लगाते हैं। हमने एक नॉर्मल सॉसेज और एक बड़ा सॉसेज खरीदा। पता लगाने के लिए हमने दोनों में से एक एक टुकड़ा काट लिया। फिर हमने उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और अब हमने पहले छोटे वाले को देखा जिसका नाम फ्रैंकफर्टर है। हम हैरान हैं कि इसमें कोई भी कचरा नहीं दिखाई दिया। हमें इसमें कुछ बहुत खास नहीं दिखाई दिया जो कि खाने के लिए सही ना हो। हमारे दूसरे सॉसेज में भी वही सारी चीजें थी जो हमारे पहले सॉसेज में थी। और अब आप भी शायद समझ गए होंगे कि हम क्या कहने जा रहे हैं। यही कि वो टिकटॉक वीडियो नकली है। सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप इसमें दिखाया गया है वो किसी खिलौने जैसा है। और दूसरी बात, आप देख सकते हैं कि बाल और बाकी कचरे इस टुकड़े से बाहर दिख रहे हैं और वो उसके ऊपर चिपके हैं। इसका मतलब है कि सॉसेज के अंदर कुछ नहीं था। और ये कैसे किया गया होगा ये पता करना बहुत आसान है। बस सॉसेज का एक टुकड़ा लें और उसे अपने कपड़ों पर और फर्नीचर की धूल पर रगड़ दें। चलिए अब इसे मैग्निफिकेशन में देखते हैं। बाप रे बाप, इन सॉसेज में तो कितना कचरा है। ये सॉसेज बनाने वाले कारखाने कितने घटिया हैं। वो हमें पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं। हम जैसे क्रिएटर्स अभी भी ऐसा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें सच्चाई हो, लेकिन टिकटॉक या फेसबुक पर ज्यादातर वीडियो फेक बनाए जाते हैं ताकि ऑडियंस उनके वीडियो को देखकर हैरान हो और उनके व्यूज बढ़ जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सॉसेज बनाने वालों का बचाव कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि उनमें से कई अपने प्रोडक्ट्स में ऐसी चीजें डालते हों जो कि उन्हें नहीं डालनी चाहिए। लेकिन वो भी इसे इस तरह से करते होंगे कि माइक्रोस्कोप से भी पता लगाना मुश्किल रहे। मिसाल के तौर पर वो सॉसेज में ऐसी चीजें ही अलग से डालते होंगे जो दिखने में सॉसेज वाली चीजों के जैसी ही हो। इसकी सच्चाई केमिकल एनालिसिस करके ही पता चल सकती है। लेकिन कम से कम हमें इसमें कोई कचरा या गंदगी नहीं मिली जैसा कि उस वीडियो में दिखाया गया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे दिलचस्प कंटेंट बनाते रहें।